हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एससीईआरटी हम लोग देख रहे हैं क्लास 6 की देख रहे हैं। बीपीएससी 3.0 का नोटिफिकेशन आ चुका है, मतलब कि उन्होंने एक मैसेज दे दिया है कि मार्च में ही करवाएंगे। और देखो, एस्टेट हो सकता है अपेयरिंग वाले को ले, एस्टेट की भी मैं क्लास कराऊंगी, एस्टेट वालों को जरूर लेंगे वो, या फिर पेपर ऐसा भी हो सकता है कि वो 5-6 दिन में एस्टेट का वो निकाल दे एडमिट कार्ड। तो एस्टेट का प्रीवियस ईयर भी मैं करा रही हूँ, उसको जरूर से देखिएगा। और अभी हम एससीईआरटी को जरूर देखें, क्योंकि क्वेश्चन जो आए थे ना एससीईआरटी से आए थे, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आए थे वो एससीईआरटी से आए थे। तो हम पूरा 6 से लेकर 12 तक कवर करेंगे, लेकिन 6 का पहले हम एक तरफ से 6 का कवर चलाते चलेंगे, एक तरफ से 9 तक, क्योंकि मार्च का बहुत कम टाइम है और एनसीईआरटी का भी हम लोग देखते चलेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है, पहला चैप्टर जो है एससीईआरटी में हमारा सौरमंडल। एनसीईआरटी में भी सौरमंडल ही है। देखो, गोविंद पिताजी के साथ रात में छत पर लेटा हुआ था। गोविंद नाम का एक लड़का है, वो रात में अपने पिताजी के साथ छत पे लेटा आकाश की ओर देख रहा था। दूर टिमटिमाते तारे उसे अच्छे लग रहे थे। वह पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी तारे टिमटिमाते क्यों हैं? कुछ तारों में तो मतलब कुछ में ज़्यादा मतलब अपने पापा से पूछता है जब उस लेटा रहता है कि तारे टिमटिमाते क्यों हैं, और कुछ में तो ज़्यादा चमक है, कुछ में कम है। तो उसके पिताजी बोले, आसमान में 4 तारों का एक पूरा परिवार रहता है, कल हम लोग तारामंडल घूमने चलेंगे, वही तुम्हारी समझ में सारी बातें आ जाएंगी। मतलब उसके पिताजी बोले, आसमान में 4 तारों का एक पूरा परिवार रहता है और कल हम लोग तारामंडल मतलब कहीं पे घूमने जाना था उन्हें, घूमेंगे और वहाँ पे सारी चीज़ें तुम्हें समझ में आ जाएगी, क्योंकि बच्चों को देख के चीज़ें समझ में आती हैं। अगले दिन गोविंद पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। गोविंद जो था अपने पिताजी के साथ तारामंडल पहुंचा। उसने प्रवेश द्वार पर ही एक बड़ा सा चित्र देखा। पिताजी ने बताया, यह सूर्य और उनके परिवार का चित्र। जब वो चित्र देखा, मतलब ऐसे सूर्य था, सारे ग्रह एक साथ में लगे हुए थे, तो उनके पिताजी ने बताया कि यह सूर्य और उनके परिवार का चित्र है। जिस प्रकार हमारा अपना परिवार है, उसी प्रकार सूर्य परिवार में स्वयं सूर्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह आदि होते हैं। जैसे कि हमारे परिवार में हम लोग होते हैं, फिर चाचा चाची सब लोग होते हैं। तो इस तरह उन्होंने समझाया, उसकी समझ विकसित की। कुछ ही देर बाद सब लोग तारामंडल में प्रवेश करने लगे। गोविंद भी अपने पिताजी के साथ अंदर गया। अब हम लोग देखते हैं सूर्य और सौर परिवार का मुखिया गोल छत के नीचे लगी कुर्सियों पर वे बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद उद्घोषक की आवाज आई, नमस्कार, तारामंडल में आपका स्वागत है। मतलब कि तारामंडल में जब वो लोग गए थे, वहां से ये आवाज आई थी। अभी हम लोग सौरमंडल की सैर पर जाएंगे। देखो, अब उन्होंने बताया कि अभी हम लोग सौरमंडल की सैर पे जाएंगे। गोल छतरी नुमा, देखो गोल छतरी नुमा छत धीरे धीरे अंधेरा छा गया तथा तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद अपनी कुर्सी पर संभल कर बैठ गया। और यह क्या है? ये तो रात हो गई। मतलब जब तारामंडल में आप अंदर जाएंगे तो लाइट्स वगैरह सब बंद कर दी जाती हैं, फिर वो ऐसा लगता है कि रात हो गई। गोविंद भी इसी तरह बोला। तभी आवाज गूंजी, आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते हैं। मतलब कि फिर आवाज आई कि आइए सौरमंडल के मुखिया से मिलते। इतना कहती है कि एक दिशा में चमकते हुए सूर्य के दर्शन होने लगे। पूरा हाल में रोशनी से भर उठा। कुछ ने तो तालियां भी बजा दी। उद्घोषक की आवाज गूंजी, सूर्य और सूर्य जो है सौर परिवार का मुखिया। याद रखिएगा, सूर्य कौन है? सौर परिवार का मुखिया है। यह परिवार का सबसे बड़ा एक प्रमुख सदस्य, जैसे दादाजी हो गए या फिर माए पापा, तो इस तरह से सौर परिवार के सभी सदस्य प्राय इसके प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह से उठती हुई आग की लपटें दिखाई देती हैं। अब देखते हैं सौर, और जो मतलब कि लपटें दिखाई देती है उसको क्या बोलते हैं? सौर्य प्रज्वल कहते हैं। याद रखिएगा, सौर्य प्रज्वल कहते हैं। पृथ्वी से हमारे सूर्य कई गुना बड़ा है। देखो याद रखिए, पृथ्वी से सूर्य जो है बहुत कई गुना बड़ा है। अगर हम सूर्य को क्रिकेट की गेंद माने तो पृथ्वी राई के दाने के बराबर होगा। मतलब कि आपको एज्यूम करने के लिए बता रहा है कि अगर हम मान लें सूर्य हमारा जो है बॉल के बराबर है, तो जो हमारा पृथ्वी होगा उसके राई के बराबर, यानी जो सरसों हो गया उसके बराबर इतना होगा, इस तरह से, क्योंकि हमारी पृथ्वी से कई गुना सूर्य जो है वो बड़ा है। याद रखिएगा। ग्रहों से परिचय अब हम लोग देखते हैं। सूर्य से थोड़ी ही दूर पर एक और गोला उभरा है जो आकार में सूर्य से छोटा है। गोविंद पिताजी से पूछ बैठा, पिताजी ये क्या चमकने लगा? मतलब कि देखो, सूर्य के बाद क्या है? सूर्य के बाद जो पूछा कि अगला क्या है, उसने पूछा क्या है पिताजी, ये क्या चमकले? इतने में कुछ और गोले उभरे और मतलब अलग अलग ग्रह जो है वो आने लगे, सूर्य की ओर चारों ओर चक्कर लगाने लगे। और उद्घोषक की फिर आवाज गूंज उठी, ये 8 गोले सौर परिवार के सदस्य, इन्हें ग्रह कहते हैं। मतलब कि जो देखो याद रखिएगा, आपको इसमें क्या याद करना है, बच्चों के अकॉर्डिंग दिया है, तो इसमें जो है 8 ग्रह, सूर्य पूरे कितने ग्रह होते हैं? सौरमंडल में 8 ग्रह होते हैं। इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होता। इनमें क्या होता है? स्वयं प्रकाश नहीं। ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। याद रखिएगा, इनमें स्वयं प्रकाश नहीं होती और ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते। एक तीर का चिन्ह बारी बारी से सभी ग्रहों पर जाने लगा। मतलब जो एक तीर है उसका चिन्ह बार बार, जैसे मान लीजिए इस तरह का तीर हो गया, तो ये तीर हो गया, बार बार जाने लगा सारे ग्रहों पे जाने लगा।
बारी बारी से। उद्घोषक ने उनका नाम बताया। देखो उद्घोषक ने क्या किया, उनका नाम बताया। सबसे पहले बुध, देखो बुध बताया, शुक्र बताया, पृथ्वी बताया, मंगल बताया, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देखो इसके मतलब कि अकॉर्डिंग बताया है। सूर्य के बाद तो सबसे पहले कौन पास में होता है, तो बुध होता है। उसके बाद कौन होता है, फिर शुक्र होता है, ये देखिए। उसके बाद कौन होता है, थर्ड नंबर पे हमारी पृथ्वी होती है। फोर्थ नंबर पे मंगल ग्रह होता है, फिर बृहस्पति होता है, फिर शनि होता है। देखो इन्हें इनर और आउटर प्लेनेट कहते हैं। मतलब कि देखो ये सब जो है ना आंतरिक ग्रह हैं और ये सब बाह्य ग्रह हैं, याद रखिएगा इस तरह से। उद्घोषक ने बताया कि तीर जिस गोले को दिखा रहे वह सूर्य के सबसे निकट बुध ग्रह है। सबसे निकट अभी हमने बताया बुध है ग्रह, इसमें अधिक चमक है, इसमें अधिक चमक है, इसलिए तीर का निशान एक लाल गोले की ओर इशारा करने लगा। उद्घोषक ने बताया यह मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह है, देखो लाल रंग होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। जब ये मतलब ये मंगल ग्रह की तरफ तीर गया, देखो ये लाल कलर का है भी, तो बच्चों के अकॉर्डिंग सेट किया गया है। यह मंगल ग्रह है, मतलब कि मंगल ग्रह है। लाल रंग होने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं, याद रखिएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। सभी एक निश्चित दूरी बनाकर सूर्य के चारों ओर घूम रहे थे। देखा भी, जैसे कि मान लो सूर्य हो गया और फिर बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी हो गया, मंगल हो गया, फिर इस तरह से मतलब सब लोग उसका चक्कर लगाते हैं। गोविंद ने पिता से कहा, गौर से देखो, दो ग्रह ऐसे भी हैं जो अन्य ग्रहों के घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। दो ऐसे ग्रह होते हैं, याद रखिएगा, जो उल्टी घूमते। तभी उद्घोषणा हुई, सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। शनि के चारों ओर छल्ले को दिखाकर उन्हें बताया कि एकमात्र ग्रह है जिसके ओर छल्ले पाए जाते हैं। याद रखिएगा, शनि एकमात्र ग्रह है जिसके ओर चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। मतलब ये शनि हो गया, इसके चारों ओर जैसे ये छल्ले टाइप का है वो पाया जाता है, याद रखिएगा, पाया जाता है। शनि के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रह के रूप में होती थी, अब उसे क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दे दी गई, याद रखिएगा। प्लूटो पहले इसको क्या माना जाता था, ग्रह, लेकिन अब उसे क्षुद्र ग्रह माना जाने लगा। आसमान में टिमटिमाते तारे। अचानक छतरी नुमा आकाश का रंग बदल गया। अब सूर्य और ग्रहों की जगह तारे टिमटिमाने लगे। गोविंद यह देखकर दंग था। तभी आवाज गूंजी, तारों का अपना प्रकाश होता है। तारों का अपना क्या होता है, प्रकाश होता है। चूंकि ये तारे हमसे काफी दूर पर, इसलिए हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। अब गोविंद को यह अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। इनमें से कुछ तारे तो सूर्य से भी बड़े होते हैं। सूर्य भी तो एक तारा है, सूर्य भी जो हमारा है एक तारा ही है, लेकिन ये पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ये पृथ्वी से बहुत दूर पे है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर पे है, याद रखिएगा। इसका प्रकाश हम लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता है। इसका प्रकाश क्या होता है, हम तक लगभग 8 मिनट में ही पहुंच जाता है, ये याद रखिएगा। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी के पहुँच, देखो सूर्य के बाद सूर्य का जो वो है लाइट प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में कितना टाइम, पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगते हैं, 4 वर्ष लगते हैं, ये भी याद रखिएगा। याद रखिए, सूर्य के बाद सबसे नज़दीक के तारे का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग जो है 4 वर्ष लगते हैं। सूर्य के बाद की बात हो रहा है, जो भी ग्रह होंगे। प्रकाश की गति ज्ञात कर पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी का अनुमान लगे। बच्चों के लिए है, आपके लिए नहीं है। अब देखते हैं पृथ्वी हमारा घर। अब गोविंद को तारों का रहस्य समझ में आने लगा था। तभी उद्घोषक ने कहा, चलिए अब अपनी धरती पर चले। गोविंद चौंक गया, अरे हम धरती पर ही तो हैं। छतरीनुमा आसमान पर गोल आकृति उभरने लगी, इसमें कई रंग धब्बे दिखने लगे। उद्घोषक ने बताया कि यही है हमारी पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं। यही वह एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन मिलता है, क्योंकि यहाँ जल एवं जीवन के लिए आवश्यक गैस मौजूद है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली नजर आती, ऐसा इसलिए क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणें परावर्तित होती हैं तथा समुद्र की सतह नीले रंग का परावर्तन सर्वाधिक होता है। चूंकि पृथ्वी भी क्या है, 71% पानी, भूभाग जो है जल से घिरा हुआ है, मात्र 29% स्थल है, याद रखिएगा। अतः जलीय भागी के अत्यधिक रहने के कारण प्रकाश का परावर्तन अधिक होता है, जिसे यह ग्रह नीला होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, याद रखिएगा, नीला ग्रह भी कहते हैं। अपनी पृथ्वी को क्या बोलते हैं, नीला ग्रह भी बोलते हैं। अब उपग्रहों की सैर देखते हैं। उद्घोषक ने बताया, ग्रहों के अलावा सौर परिवार में उपग्रह भी होते हैं। गोलाकार छत पर सभी उपग्रह उभर गए। आइए कुछ इर्द गिर्द गोल पिंड घूमते नजर आ रहे हैं। पृथ्वी के चारों ओर भी एक पिंड घूम रहा, ध्यान से देखिए, आवाज गूंजी है, यही चांद है, यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के बहुत नजदीक होने के कारण इतना बड़ा दिखाई देता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर लगभग 1.25 सेकंड में पहुंचता है, ये भी याद रखिएगा। चंद्रमा जो है ना, पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने दिन में करती है, 27 दिन में उसकी परिक्रमा करती है। 27 दिन 8 घंटे में पूरा करती है। इतने ही समय में वो अपने अक्ष पर घूमती भी है। यही कारण है कि हमें सदैव चंद्रमा का एक ही चेहरा दिखाई देता है। देखो चंद्रमा का एक ही चीज दिखाई देता ना, उस तरफ का नहीं दिखाई देता। चंद्रमा पर ना तो जल है और ना ही वायु। यह दिन में बहुत अधिक गर्म और रात में बहुत अधिक ठंडा रहता है।
इसका धरातल जो है ऊबड़ खाबड़ है, कि देखो हमें चंद्रमा में ऊबड़ खाबड़ टाइप का दिखता है, ऐसा लगता है यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। वो यह दिन में मतलब कि ऊबड़ खाबड़ वजह से, और मिट्टी भी नहीं है यहाँ पे, क्या नहीं है, मिट्टी नहीं है। सभी उपग्रह अपने ग्रह के चारों ओर घूमते रहते। कुछ ग्रहों के तो कई उपग्रहों और कोई किसी को एक भी नहीं। अकेले बृहस्पति के 63 थे, यानी देखो अकेले बृहस्पति के कितने 63 यानी 63, और शनि के 62 ग्रह हैं, याद रखिएगा। बुध और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। और पृथ्वी का एक उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। शनि ग्रह का टाइटन है सबसे बड़ा उपग्रह। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन है। उपग्रहों का भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य की प्रकाश से ही चमकते हैं, याद रखिएगा। ये क्या होते हैं, ये सूर्य की प्रकाश से ही चमकते हैं। इसी के साथ उद्घोषक ने सभी दर्शकों को तारामंडल में पहुंचकर सौर परिवार की वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त करने के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि सभी खगोलीय घटनाएं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझना और जानना, ना कि परंपरागत मतलब अंधविश्वासों से। सो समाप्त हुआ, सभी लोग बाहर निकलेंगे, मतलब कि सौरमंडल की कहानी खत्म हो गई थी वहां पे जो दिखाने गए थे। गोविंद ने उत्साहपूर्वक कहा, आज मैंने नई नई बातें सीखी। उसके पिताजी ने कहा, उन्होंने कुछ नई बातें नहीं बताई। सौर परिवार में तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त बहुत सारे छोटे छोटे पिंड भी सूर्य का चक्कर लगाते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच होते हैं। खगोलविद का मानना है कि यह ग्रह मतलब ये ग्रह जो है, ग्रह के ही टूटे हुए भाग है जो आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है, सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह क्या है, वो याद रखिएगा, सीरस है। सीरस जो है सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह है। ग्रहों की परिक्रमा, देखो ग्रहों जो ग्रह होता है उसकी परिक्रमा अवधि और उपग्रहों की संख्या का विवरण देखते हैं। बुध जो है ना 58.6 दिन में अपना चक्कर लगाता है सूर्य का, और सूर्य के चारों ओर मतलब ये करता रहता है। शुक्र भी है, ये पृथ्वी का है, ये मंगल का, ये बृहस्पति का, ये शनि का। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिएगा तो टेलीग्राम चैनल जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। देखो एससीईआरटी से तो हम कंप्लीट करेंगे, साथ में एनसीईआरटी भी कंप्लीट करके देखेंगे, ताकि क्वेश्चंस कहीं से भी आए तो छूटे नहीं। तो इसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जो नहीं है, एनसीईआरटी में बहुत सी चीज़ें हैं, और बहुत सी चीज़ें जो एससीईआरटी में वो एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसको हम देखेंगे। देखो नोट, हाल के अनुसंधान एवं खोजे गए उपरांत प्लूटो ग्रहों की सूची में से निकाल दिया गया है। देखो अभी हाल ही में जो जो ग्रह खोजे गए थे ना, उनको क्या किया गया, तो इनको ग्रहों की सूची से निकाल दिया गया। जैसे प्लूटो हो गया, तो ये ग्रह नहीं है। कभी कभी आकाश में से टूट टूट कर जो तारे गिरते हैं हुए दिखाई देते हैं। ये तारे नहीं बल्कि ये पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड से टूट कर गिरते हैं। मतलब कि जैसे उल्का पिंड हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं उल्का पिंड, यही है उल्का पिंड। और तारे जो गिरते हैं, सब लोग विश वगैरह मांगने लगते हैं, तो ये तारे नहीं होते हैं, सूर्य के मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। सूर्य के अगल बगल में जो ये लोग मतलब तारे नहीं होते चक्कर लगाते रहते, बल्कि ये छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं, जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। याद रखिए कि इनको क्या कहा जाता है, तो इनको ही उल्का पिंड कहा जाता है। टूटकर गिरने की प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण करके के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। मतलब ये जो टूट के गिरते हैं, इसी प्रक्रिया में वायु के साथ घर्षण करते हैं और ये गर्म होकर जल जाते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। कई बार उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाते हैं, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। याद रखिएगा। अब ध्रुव तारा हम लोग देखते हैं, यह एक स्थिर तारा है। क्या है, एक स्थिर तारा। पहले देखो ध्रुव तारा, अभी हम लोग अपनी दादी या फिर घर में पूछेंगे ना, तो ये लोग ध्रुव तारा हो गया, फिर किसी तारे मतलब कि इसी की मदद से ये लोग दिशा का निर्धारण कर लेती हैं। यह एक स्थिर तारा, यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर अवस्थित है। विषुवत रेखा पर किसी भी स्थान से देखने पर ध्रुव तारा क्षितिज पर दिखाई पड़ता है, परंतु ज्यों ज्यों हम ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, क्षितिज से उसकी ऊंचाई बढ़ने लगती है। क्षितिज से ध्रुव तारे की ऊंचाई जितनी डिग्री होगी, उस स्थान का अक्षांश भी उतना ही डिग्री होगा। यह हमेशा उत्तरी दिशा में दिखता है, इसलिए प्राचीन काल में ही नाविकों का समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता रहता है। मतलब कि उस टाइम पे क्या होता था ना, प्राचीन टाइम पे सब लोग उत्तर दिशा जैसे ये ध्रुव तारा था, इससे ही उत्तर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते थे। बाकी फिर उसके बाद से ये लोग सारे दिशा डायरेक्शन को निकाल लेते थे। तारों के कई विशेष समूह हैं। जब देखो तारों के जो है विशेष समूह है, जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तो सूर्य विभिन्न तारा समूहों के बीच नजर आता है। ऐसे समूहों की संख्या 12 है। इन्हें हम राशि भी कहते हैं। इन राशियों में जो तारे हैं वे किसी न किसी आकृति की तरह नजर आते हैं। उन्हीं आकृतियों के नाम पर इन राशियों के नाम दिए गए हैं। जैसे इनके नाम है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ तथा मीन। जैसे कि राशि वगैरह हो गया, हम लोग ढूंढते हैं अपने नाम का राशि, तो इस तरह पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न तारों का समुदाय है, जिनकी संख्या 27 है। चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के इन समूहों के सामने गुजरना पड़ता है। इन तारों के समूह को
नक्षत्र कहते हैं। ये नक्षत्र इस प्रकार अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, देखो पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त मतलब जिसको हथिया बोलते हैं, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा आषाढ़, उत्तरा आषाढ़, श्रावण, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद एवं रेवती। पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 14 दिनों में पार कर लेती है। ये भी याद रखिएगा, पृथ्वी को इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को कितने दिन में पार करती है? 14 दिन में। इसलिए नक्षत्रों की अवधि 14 दिन की होती है, ये भी याद रखिएगा। ज्योतिष के विद्वान मानते हैं कि नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। एक नक्षत्र में मौसम की दशा देखकर दूसरे नक्षत्र में मौसम का पूर्वानुमान भारतीय ज्योतिष की परंपरा रही है। आज गोविंद को ब्रह्मांड की विशालता एवं रहस्यों का पता लग गया, उसे नई नई जानकारी मिली तथा वो काफी खुश होके घर पे लौटा था, जो गोविंद था। आकाश देखो, आकाश गंगा, तारों की नदी। इसके अलावा ब्रह्मांड में अनेक आकाश गंगा भी है। गोविंद ने पूछा, ये आकाश गंगा क्या है पिताजी? खुले आकाश में कहीं कहीं रास्ते की तरह दूर असंख्य तारों की फैली चौड़ी सफेद, देखो चौड़ी जो है सफेद और चमकदार पट्टी होती है, इसलिए कल्पना आकाश में देखो इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहता नदी की तरह की गई है, इसे ही आकाश गंगा कहते हैं, याद रखिएगा। सप्तऋषि, तारों का समूह। गोविंद, जब रात में तुम देखोगे तो उत्तर दिशा में 7 तारे एक समूह में नजर आएंगे, जिसे सप्तऋषि का नाम से जाना जाता है। भारतीय विद्वानों ने इनका नामकरण किसके नाम पे रखा है? सप्तऋषियों के नाम पे, जैसे ऋतु, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, वशिष्ठ, अंगिरा एवं मरीचि। यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेटा, एपिसलोन, एटा एवं जेंटा कहा जाता है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा उत्तर दिशा का सूचक है। ऋतु एवं पुलह को मिलाने वाली रेखा ये किसका सूचक है? ये उत्तर दिशा का सूचक है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया एससीईआरटी का। अब हम एनसीईआरटी भी देखेंगे, साथ में एससीईआरटी को भी देखेंगे। एससीईआरटी देखेंगे ताकि क्वेश्चंस ना छूटे। अब एनसीईआरटी देखेंगे, फिर एससीईआरटी का भी 7th का हिस्ट्री देखेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कॉमेंट भी जरूर से करके बताइए कैसा है वीडियो, और चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।